हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम 2023 के हिंदी के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि 2023 में जो है वो हिंदी का पेपर कैसा आया हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही 2024 में भी आएगा और अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ और अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो बिल्कुल पक्का कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके 24 में जो बोर्ड 22 फरवरी का जो पेपर है उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो फंस जाए। तो आपको प्रीवियस ईयर को तो जरूर से जरूर देख कर ही जानना है क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस पेपर का जो सेट है वो 302 ZH है और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समय रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का है। ये लोग देख सकते हैं आप लोग। और फिर निर्देश ये है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है 2 भागों में बटा है, खंड का और खंड खा, और सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। चलिए हम खंड का से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है खंड का और पहले का है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह है या संपूर्णानंद हैं। पहला प्रश्न 1 नंबर का। दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है। ये भी 1 नंबर का जो है वो प्रश्न है। चलिए गा वाला प्रश्न ये है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन उसने कहा था कहानी के लेखक। फिर है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो बहुत ही सिंपल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और ये आपको पता होना चाहिए। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय जी हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन अगले वीडियो में पूरा सोल्यूशन आपको दूंगा। और फिर ये हो गया, एक में 5 क्वेश्चन हो गए, ये 5 क्वेश्चन हो गए। आप फिर दूसरे में भी 5 रहेंगे। वो गद्य से था, ये समझ लीजिए पद्य से हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, आपने इसको पढ़ाई है चैप्टर में, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। और फिर दूसरा जो है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के जो हैं वो कवि हैं, छायावाद के जो है वो कवि हैं। एक खा वाला प्रश्न है। गा वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वह छायावादी युग का नहीं है। कोई एक जो है इसमें है वो उसको आपको बताना है, 1 नंबर का। और फिर रश्मि रथी जो है किस कोटि की रचना है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है या गद्य काव्य है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। और फिर अंगा वाला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन ये है कि बादल को घिरते देखा है रचना जो है वो किसकी। 1 नंबर का प्रश्न जो है वो है। तो यहाँ से ये हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न का और पद्यांश पर आधारित प्रश्न का। 10 नंबर का रहता है, 2 रहेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। क्या है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा जो है वो अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य इतने अंश में असमर्थ रहेगा, उतने अंश में जो है असमर्थ रहेगा। क्वेश्चन ये पूछा है, 10 नंबर का है, 5 प्रश्न है यानी 2-2 नंबर के हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, ये यही जो गद्यांश पढ़ के आपको जवाब दे देना है। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या करनी, यानी जो अंडरलाइन है ऊपर वाला इसकी जो है वो आपको व्याख्या करनी। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने बताया है और कम समय में बताया है कि कैसे आपको करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर ये है कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जवाब सीधे मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लेंगे तो मतलब आप पढ़ेंगे पूरा गद्यांश तो बहुत इजीली आप जवाब दे देंगे। बहुत ही सिंपल पेपर आया हुआ था 2023 में हिंदी का। समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है, तो इसको भी आप इसमें पढ़ेंगे, मिल जाएगा। और फिर अथवा लगा हुआ है, अगर आपको वो वाला नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो ये भी एक पूरा गद्यांश, इसको पढ़कर नीचे 5 प्रश्नों के जवाब आपको जो है वो देने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न जो हैं वो हैं। पहला प्रश्न ये है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक को विस्मृत करने का अधिकार जो है वो किसे माना गया है। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार जो है वो बताया है। स्वार्थ का काड़ा जो है किसे कहा गया है। 2 हैं, कोई एक आपको करना है 5 नंबर का, 10 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है चौथा प्रश्न कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। ये भी जो है वो 10 नंबर का है। जलधि के फूटे कितने उत्स, तो ये एक ये है,
ये पूरा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें भी 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दृढ़ मूर्ति से आशय किस मूर्ति से है। ये 5 प्रश्न। अथवा आप ये वाला कर सकते हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष हैं, हे अस्थिशेष, है अस्थिशेष, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। तो ये वाला है। इससे भी 5 प्रश्न हैं। तो अथवा लगा को एक आपको करना है। पहला है कि प्रयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, गांधी जी को कवि के चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है, गांधी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना जो है वो पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से 5वां प्रश्न स्टार्ट होता है कि 5वां का है कि इनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको देना, जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का जो है वो उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। साहित्यिक परिचय और प्लस का रचना का 2 नंबर, साहित्यिक परिचय का 3 नंबर जो है मिलता है। कौन कौन से हैं? वासुदेव साड़गरवाल जी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी और APJ अब्दुल कलाम। और फिर खा जो है वो ये है कि कवि के बारे में है कि एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों पर जो प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद जी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, किसी एक पर जो है आपको देना। और फिर छठा ये है कि पंचलैट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में आपको लिखना है। पंचलैट अथवा ध्रुव तारा या बहादुर कहानी का जो है वो उद्देश्य जो है वो स्पष्ट कीजिए। तो ये 6ठा प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। 80 शब्द में आपको देना है, 5 नंबर का ये है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको पता कर लेना। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का मुक्ति यज्ञ होगा, किसी का हो गया सत्य की जीत हो गया, और किसी का ये हो गया सत्य की जीत के आधार पर ये सत्य रश्मि रथी किसी किसी में आता है, किसी किसी में आलोक व्रत आता है, किसी किसी में कुछ आता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अलग अलग होता है, आपको देख लेना है। और ये श्रवण कुमार भी आता है। तो ये हुआ स्वपठित खंडकाव्य। अब यहाँ से 8वां प्रश्न ये है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का एक ये वाला है लिखा हुआ, किसी एक का 2 रहेंगे। एक ये वाला आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा अथवा लगा है ये वाला, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो कोई एक आपको जो है वो जवाब देना है, संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना। और इसी तरीके से जो पद्यांश में भी 2 हैं, किसी एक को आपको करना है। परोक्षकार हंतारा प्रत्यक्ष प्रियवादनम, तो ये वाला है, या तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। तो संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का गद्यांश से, 7 नंबर का पद्यांश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न व्याकरण से है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जले पर नमक छिड़कना, आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना। लिखा हुआ है किसी एक का, 4 दिए हुए किसी एक का जो है आपको करना है। ये हुआ। 10वां प्रश्न ये है, संधि विच्छेद से है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करें। निसंदेह का सही संधि विच्छेद जो होगा क्या होगा, नि प्लस संदेश ये है, और फिर ये 2 और ऑप्शन है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है वो है क्या है, स्वागतम का संधि विच्छेद है। और फिर लिखा हुआ खा प्रश्न। खा वाला प्रश्न ये कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और जो है वचन बताएं। क्या होगा, विभक्ति और वचन आपको जो है वो बताना है। नीचे दिए गए हुए शब्दों के शुद्ध विभक्ति और वचन बताएं। ये 1 नंबर का प्रश्न है कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सा विभक्ति और वचन जो है। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, या आप लोग यहाँ और ऑप्शन दिया हुआ है पंचमी विभक्ति बहुवचन एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 11वां प्रश्न ये है कि शब्द युग्म पर है, कोई सही लिखा हुआ कि निम्नलिखित शब्द युग्म को सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, लगातार रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर। तो शब्द युग्म का सही चयन जो है करना, सुंदर और आकर्षक। 11वां प्रश्न है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं, किसी एक का जो है वो चयन करना है। दूसरा प्रश्न है विहंग, विहग और विहंग में, ये 4 विकल्प हैं, कोई एक आपको चूज करना है, कौन सा जो है वो सही है। और फिर खा वाला ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पच हो गया, पूत हो गया, सिखा हो गया, कोई जो है एक शब्द के 2 अर्थ जो है वो लिखने हैं। और फिर गा वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो लिखिए। रास्ता दिखाने वाला एक शब्द लिखना है। दूरदर्शी एक शब्द जो है लिखना है। एक सही शब्द का जो है वो चयन करिए। रास्ता दिखाने वाले लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी, समदर्शक या मार्गदर्शक या प्रियदर्शी। तो ये हो जाएगा। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द लिखना है। और फिर घ वाला है
कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, यानी शुद्ध करके लिखना है। श्याम मोहन बात कर रहा है, दो वाक्यों को, चार हैं, दो को शुद्ध करके जो है वो लिखना है। फिर बड़ा प्रश्न है कि श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। और फिर यह है कि यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखिए। और फिर चौपाई छंद अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित जो है लक्षण तथा उदाहरण जो है वो लिखिए, ये गा वाला प्रश्न है। और फिर 13वां प्रश्न यह है कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, 4 नंबर का ये है। या नीचे दिया हुआ कि नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को जो है वो पत्र लिखिए। और फिर 14वां प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न यही है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में जो है वो निबंध लिखना है, किसी एक पर। क्या है, 5 विषय दिए हुए हैं, किसी एक पर लिखना 9 नंबर का रहेगा। पहला है कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये था 2023 का पेपर। अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दूंगा, तो आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। 2024 में बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस पेपर से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।